अली आपकी जानिब आ रही हूँ। एक तो वज़ीर आज़म ने ये सारी बातें तो की जो थोड़ी बहुत तसल्ली दे रही है कि कैपेसिटी पेमेंट के मामले पर तेज़ी से काम हो रहा है। चाइना से भी इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं इन मामलात में, करप्शन से पाक करने के लिए पावर सेक्टर को, FBR को। कुछ लग रहा है आपको ये एफर्ट्स आगे जाके कुछ रिलीफ देंगी? दूसरा, ये जो इन्होंने ये एक क्लेम किया है कि नवाज शरीफ हुकूमत को क्रेडिट जाता है तारीख के सस्ते तरीन पावर प्लांट्स लगे थे, फिर ये क्यों कहा जाता है 2013 में सबसे महंगे मुआहदे हुए? जी, ये बहुत टेक्निकल मामला है। ये 1.5-2 मिनट में नहीं हो सकता। मैं कोशिश बहरहाल कर लेता हूँ। देखें, ये जो एक प्राइवेटाइज करने वाली बात है, ये तो बस नारा है ना। मतलब प्राइवेटाइज कैसे करेंगे? जो इनका डेफिसिट है उसको कौन भरेगा? नंबर एक चीज, कोई लेना चाहता है इनको? मतलब मैंने तो इरादा कर दिया है कि जी आज इनको कर देना प्राइवेटाइज। लेने कौन आ रहा है? अच्छा, इसमें दूसरी मिसाल है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक किया था ना प्राइवेटाइज, मसाइल हल हो गए। वो जिन्होंने लिया था उनको हुकूमत ने कैसे फंसाया हुआ है, ठीक है? उनको कंट्रोल नहीं लेने दे रहे। कितने मसाइल हैं, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानती हैं, आप कराची में रहते हैं। जी। अच्छा, ये दो चीजें हो गई। तीसरी, बार बार बात होती है रीनिगोशिएट करने की। और भाई रीनिगोशिएट ये आप कर तो लोगे क्योंकि आप रियासत हो। जब आपने कह दिया हमने नहीं देने, तो फिर वो आगे क्या कर सकते हैं? लेकिन जिस दिन आपने रीनिगोशिएट कर लिए, ये याद रखिएगा, उसके बाद 5-7 साल बाद मुल्क ऐसा अंधेरे में डूबेगा कि आप उसको नहीं निकाल सकेंगे। देखें, एक तो ये जो बार बार बात होती है ना कि हमारी कैपेबिलिटी 43,000 मेगावाट बनाने की है, हमें चाहिए 33,000 है। ये जो कैपेबिलिटी है ये मैक्सिमम प्रोड्यूस करने की है इन सर्टन वेदर्स। ये आप सर्दी में आपका जब हाइडल पूरा बंद होता है तो आप 43,000 नहीं बना सकते। अब ये जो आपकी, अगर उसके बाद ये आप आर्ग्यूमेंट दोगे कि जी नहीं तो फिर हमें सर्दियों में चाहिए भी, तो कम होती है। वो तो आपको इसलिए कम होती है ना क्योंकि आप राशन करते हो। एक जो होम यूजर है वो नहीं। अगर कल को इस मुल्क ने कभी जिंदगी में तरक्की करनी है तो वो तो इंडस्ट्री लगा के करनी है ना। तो जब इंडस्ट्री लगेगी तो उसको क्या चीज चाहिए? उसको तो एनर्जी चाहिए। इसी तरह ये जो अब बार बार बात होती है कि जी बड़े खराब मुआहदे हुए थे, यार 16-17% पे ही मुआहदे हुए थे ना ROI पे। तो इंडिया पे, इंडिया हमसे कितना ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस वक्त भी जो लग रहा है उधर पावर प्लांट 12% पे वो लग रहा है। तो हमसे अगर कोई 4-5% ऊपर ले लेता है तो उसकी क्या बुराई है? फिर वही बात है, ये जो 94 में मुआहदे हुए थे, इनका जब सेकंड फेज होना था तो उसने इतने ऊपर पे नहीं होना था। हुआ ये कि आपने सारा कुछ आके उखाड़ के फेंक दिया कि करप्शन हुई है, करप्शन हुई है, आपने गोरे अंदर कर दिए। तो उसके बाद कौन आता है इन्वेस्टर यहाँ पे? यहाँ पे जो पिछले मियाँ साहब के टेन्योर में जो इतने महंगे मुआहदे हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं आना चाहता, क्योंकि मियाँ साहब खुद फॉरेन इन्वेस्टर्स को निकाल चुके हैं कि जी इसमें करप्शन हुई भी है। सो ये जो बड़ा आसान लगता है कहना कि मुआहदे रीनिगोशिएट कर लो, मुआहदे रीनिगोशिएट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कभी कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आएगा। वो बहुत, अब हमसे ना वो लोगन वाली बात करते हैं, सक्सेशन के लोगन वाली, कि यू गाइज आर नॉट सीरियस पीपल। तो इसका आप मतलब है ये अपने फिर जो ये जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपसे मुतालबा है ठीक हुए हैं, गलत रीनिगोसिएशन हुए हैं, वाला आपके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको ऑनर जो ही नहीं मुख्तलिफ करते आप। पार्टीज इस वक्त उठा रही हैं, रीनिगोसिएशन वाला, आप ये कह रहे हैं कि मुतालबा ठीक ही नहीं है सिरे से, तो फिर हल? जी, आप आपके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप एक रियासत हो, आप वन एक लाइनर मुल्क हो। हल क्या है फिर? ऑनर योर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो हमने इतने देखिए अली, जी ऐसा जी नहीं होता अली। माजरत के साथ हमें तो वो आपकी बात ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ लगा सकते हैं। ये जो इनिशिएट पीटीआई के जमाने में 12 कंपनीज के साथ हुआ था, आईपीपी के साथ MOU साइन हुआ है। इनिशियल सारी चीजें ठीक हो गई है। वो सियासी मामला की वजह से मामला खराब हो गया। आज ये 12 कंपनियों के साथ मामला जो तय हो गया था, जिसके लिए 400 बिलियन रुपया हुकूमत ने इनको दे दिया था, और उसके बदले हर साल 800 रुपया पाकिस्तान को बचना था। इसको अब नीटी ग्रिटी छोटी मोटी तय करनी है। अहम बात यह है कि इन 12 कंपनियों के साथ इनिशियली मादा हो जाता है तो आमना जो बाकी 90 कंपनियां उनके साथ भी इसी बुनियाद पे मादा करने की कोशिश हो सकती है। लिहाजा हम ये कि नहीं हो सकता, वो बात ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, हमारी मुसीबत होगी, लेकिन लोकल इन्वेस्टर से अगर एक मादा होगा तो वो हम अगर उनको पेश करेंगे तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ जाएगा। ये बिजली के महंगे जो हम खर्चे कर रहे हैं इसमें कमी करने के लिए। जी अली, क्विकली कर लें ऐड ताकि फिर हम ब्रेक की जानिब जाएं। देखिए, बुनियादी बात ये है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं था, हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी में प्रॉब्लम था। हमने वो कॉन्ट्रैक्ट्स को जिस तरह यूटिलाइज किया उसमें प्रॉब्लम था। आपने आरिफ वाला में इंटरनेशनल कोल का प्लांट लगा दिया जहां पे इंटरनेशनल कोल लैंड भी नहीं करता, जिसके इर्द गिर्द कोई
इंडस्ट्री भी नहीं है। अब इस और ये तमाम हर जगह हुआ है, जहाँ पे आपका पावर प्लांट है वहां पे इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ इंडस्ट्री है वहां पे पावर प्लांट नहीं है। वो LNG लैंड कहीं पे करती है, या वो जो कोल है वो लैंड कहीं पे करता है, या कोल निकलता कहीं से है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कहीं होती है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में। कोई मसला मामला बन चुका है जिसको आप कह रहे हैं कि हल की तरफ जाना इतना आसानी लग रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।